Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat from SBC Government College अजमेर। आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। सम विच्छेद विश्लेषण के कौन कौन से अंग हैं, आज हम समझेंगे इसको। The components of break-even analysis are contribution, profit volume ratio means PV ratio, break-even point, margin of safety। तो सबसे पहले हम एक ये स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि जो सेल्स है उसमें से यदि हम लेस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से लेस कर रहे हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, तो वी विल फाइंड द कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से हम लेस कर दें फिक्स कॉस्ट, तो देन वी विल फाइंड द प्रॉफिट। इट मीन्स सेल्स में से टोटल कॉस्ट हम लेस कर चुके, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, तो लास्ट में हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे आपको समझ में आया कि सेल्स में से ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेस कर रहे हैं, सेल्स में से ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हम कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर लेते हैं। इसी को हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन के यूज़ क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये सब हम आज सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज कंप्यूटेड एज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन जो कैलकुलेट होगा, यानी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो डिफरेंस आता है उसी को हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोलें तो यदि बेची गई मात्रा के सेलिंग प्राइस में से बेची गई मात्रा की टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर तो उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, अंशदान कहते हैं। इसी को ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। और पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन शोज हाउ मच मनी इज अवेलेबल टू पे द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बाद हम इसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन शोज हाउ मच मनी इज अवेलेबल फॉर टू पे द फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर्मूला देखें तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू नेट सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। दूसरा फॉर्मूला इसका इस प्रकार है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जिसको हम नेट इनकम कह रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपको समझ में आया होगा। कंट्रीब्यूशन हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको रिवर्स भी निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट में हम प्रॉफिट लेस कर दें, ऐड कर दें, सॉरी। देखिए आप, हमने सेल्स में से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से हम लेस कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आ गया।
यदि हम प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड कर दें, देन वी विल फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन, यानी दोनों को ऐड करते हैं प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को, तो भी कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो जाता है। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल पोर्शन ऑफ द ऑल ओवरहेड्स को हम इंक्लूड करते हैं। एक और फॉर्मूला देखिए आप, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इक्वल टू नेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन और डिवाइडेड बाय द सेल्स, तो आ जाएगा आपका रेशियो। तो आपको समझ में आया, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और यदि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड as contribution per unit multiplied by the number of units sold। यदि क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस investigates the residual margin after variable expenses are subtracted from sales or revenues। तो हम देखें कि कंट्रीब्यूशन से क्या कंक्लूजन निकलता है। यदि हम नेट प्रॉफिट की स्थिति प्राप्त करने के लिए, नेट प्रॉफिट की स्थिति प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन होना आवश्यक है, मीन्स सेलिंग प्राइस की राशि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तुलना में अधिक होनी चाहिए, जिससे हम फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकें। यदि कंट्रीब्यूशन की राशि टोटल फिक्स कॉस्ट के ठीक बराबर हो, यानी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो ये आपकी पोजीशन हो जाएगी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी आपका जितना कंट्रीब्यूशन है और उतनी फिक्स कॉस्ट है तो प्रॉफिट होगा 0। यदि कंट्रीब्यूशन की राशि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से कम हो तो फिर माइनस की पोजीशन यानी लॉस की पोजीशन होगी, और यदि कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा है तो फिर वह प्रॉफिट की स्थिति में है और उतना कंपनी को फ़ायदा होगा। नेट प्रॉफिट की स्थिति प्राप्त करने के लिए कंट्रीब्यूशन का टोटल फिक्स कॉस्ट से अधिक होना आवश्यक। हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी देख चुके हैं और टोटल कंट्रीब्यूशन भी देख चुके हैं। हम यदि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द यूनिट्स सोल्ड, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की हेल्प से पीवी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और जिसका यूज़ हम ब्रेक इवन एनालिसिस में सबसे ज़्यादा करते हैं, पीवी रेशियो का यूज़। यदि वेरियस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, मैनी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तब उनसे संबंधित जो कंट्रीब्यूशन है उससे हम विभिन्न प्रोडक्ट की कंपैरिजन कर सकते हैं। उनकी प्रॉफिट के हिसाब से दोनों का कंपैरिजन, मैनी प्रोडक्ट्स है उनका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कंट्रीब्यूशन की हेल्प से जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ
प्रोडक्ट मिक्स है उसका हम चयन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन भी वेरी हेल्पफुल है। कंट्रीब्यूशन के आधार पर हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या सेल चालू रखना चाहिए अथवा उसको बंद कर देना चाहिए। इसी प्रकार हम कंट्रीब्यूशन के आधार पर किसी स्पेशल ऑर्डर को मिनिमम प्राइस पर सेल करें या नहीं करें डिसीजन ले सकते हैं। इसी प्रकार कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हम सर्वोत्तम प्रोडक्ट मेथड जो प्रोडक्शन मेथड है उसका हम चयन कर सकते हैं। थैंक यू।